Hi, I am Kaushik. I am starting a new subject for you. This is 12 class 12 business studies, which is the management. Today we will study the chapter 1, nature and significance of management. First we will see introduction. Management is essential for all. It may be big or small, प्रॉफिट और नॉन प्रॉफिट, गुड्स और सर्विस। इधर क्या बोल रहे हैं कि मैनेजमेंट सबके लिए एसेंशियल है, वो बड़ा कंपनियां हो या छोटा कंपनी हो, नहीं तो प्रॉफिट कमाने वाली कंपनी हो, नॉन प्रॉफिट कमाने वाला कंपनी भी हो, या गुड्स प्रोड्यूस करने वाला कंपनी भी हो, या सर्विस प्रोवाइड करने वाला कंपनी भी हो, सबके लिए मैनेजमेंट क्या है, एसेंशियल है। एग्जाम्पल देखें तो इधर हम गुड्स और सर्विस ये दोनों कंपनी में देखेंगे एग्जाम्पल। अब गुड्स प्रोड्यूस करने वाली कंपनी को आप एक एग्जाम्पल लेंगे, उसमें एम्प्लॉयज को हैंडल करने के लिए एक मैनेजर बोल के एक चाहिए। ऐसे ऐसे सेम सर्विस प्रोवाइड कंपनी पूछो, उसमें कहाँ एम्प्लॉयज रहते हैं? सर्विस प्रोवाइड करने वालों में एम्प्लॉयज रहते हैं ना, जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं। डायरेक्टली वो कंपनी डायरेक्ट सर्विस नहीं एम्प्लॉयज करते हैं, उन एम्प्लॉयज को भी मैनेज करना रहता है ना, इसलिए वहाँ भी मैनेजमेंट एसेंशियल बोल के इंट्रोडक्शन में दे रहा है। ये मैनेजमेंट आप सोच रहे हो खाली फॉर प्रॉफिट कमाने वाले कंपनी में भी यूज है, नॉन प्रॉफिट में भी यूज है। कैसे? देखो इधर दे रहे हैं आप, क्या है, एक चैरिटेबल ट्रस्ट रहते हैं, वहाँ भी एम्प्लॉयज रहते हैं, उन एम्प्लॉयज रहते हैं, वहाँ का बिजनेस हैंडल करने के लिए एक मैनेजर चाहिए, इसलिए वो नॉन प्रॉफिट है मगर उन सबको मैनेज करने के लिए चाहिए ना, इसलिए मैनेजमेंट वहाँ भी एसेंशियल बोल के इधर दिए हैं इंट्रोडक्शन में। अब हम देखेंगे मीनिंग। इधर मीनिंग, मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग things done with others in order to achieve a organization goals effectively and efficiently। मैनेजमेंट एक क्या है, एक आर्ट है, क्या है, एक औरों से काम करने वाले की कला है। मैनेजमेंट क्या है, एक बंदे को रखकर हम उससे काम करवा लेते हैं ना, सभी बिजनेस को हैंडल करने के लिए सभी एम्प्लॉयज को, उस कला को ही हम क्या कहते हैं, मैनेजमेंट के। वो किस लिए करते हैं? ऑर्गेनाइज टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली ऑर्गेनाइजेशन गोल्स अचीव करने के लिए क्या करते हैं, हम मैनेजमेंट को अपना देते हैं बिजनेस में। अब देखेंगे डेफिनेशन। दो बड़े साइंटिस्ट हैं, इन दोनों मिलकर एक मैनेजमेंट के लिए डेफिनेशन दिया है, उस डेफिनेशन को हम देखेंगे। अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट एल एंड एम जिमी, मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेशन। इधर क्या बोल रहे हैं, मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, कैसे से स्टार्ट होती है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोल तक आती है। कहाँ? ऑर्गेनाइजेशनल ऑपरेशन में, in order to achieve coordination of the human and material resources। coordination किससे? human resources से भी और material resources से भी, दोनों को कोऑर्डिनेट करके उनसे काम बनाकर क्या करते हैं, essential in the effective and efficient attainment of objectives। उन दोनों को काम में लाकर effectively coordination मिलाकर उससे काम कर क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव्स को, गोल को रीच करते हैं। इसी को डेफिनेशन इन दोनों ने दिया है। अब हम दो वर्ड्स है उसका मीनिंग देखेंगे। इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। इफेक्टिवनेस बोल तो क्या है देखेंगे। इफेक्टिवनेस इन मैनेजमेंट इज अ कंसर्न विद डूइंग द राइट टास्क, कंप्लीटिंग एक्टिविटीज एंड अचीविंग गोल्स। इफेक्टिवनेस बोलो तो क्या है, एक टास्क दिया तो करेक्टली उसको करना और कंप्लीटिंग एक्टिविटीज एंड अचीविंग गोल्स। बोलो तो हम दिए हुए टास्क का गोल अचीव करें तो ही इसको ही इफेक्टिवनेस कहते हैं। अब एफिशिएंसी क्या देखेंगे। एफिशिएंसी मींस डूइंग द टास्क करेक्टली एंड विद इन ए मिनिमम कॉस्ट। नो क्या अचीव करो, बोले गोल कैसे करना है, करेक्टली करना और मिनिमम कॉस्ट में
इतना होता है उतना पैसा बचाकर करना है, उसी को ही क्या कहते हैं, एफिशिएंसी कहते हैं। ये सब इंट्रोडक्शन हुआ, इंट्रोडक्शन, मीनिंग, डेफिनेशन, ये वर्ड्स का भी मीनिंग पूछते हैं इसलिए ये वर्ड्स दिया। अब हम आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। पहला है पॉइंट, मैनेजमेंट इज ए गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। इधर क्या बता रहे हैं, मैनेजमेंट क्या है, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। इधर देखेंगे, ये पढ़कर मैं और एक्सप्लेन करूंगा। एन ऑर्गेनाइजेशन एज ए सेट ऑफ बेसिक गोल्स विच आर बेसिक रीजन फॉर इट्स एग्जिस्टेंस। क्या बोल रहे हैं, कंपनी की एग्जिस्टेंस का मेन बेस क्या है, सेट ऑफ बेसिक गोल्स हैं। उसका एग्जिस्टेंस के लिए बेसिक गोल ही सेट करना है, क्या है, मेन है कंपनी के लिए। देयर शुड बी ए सिंपल एंड क्लियरली स्टेटेड ऑर्गेनाइजेशन हैव डिफरेंट गोल्स। देयर शुड बी, वो कैसे रहना, गोल सिंपल और क्लियरली स्टेटेड रहना। कौन आकर देखे तो कंपनी में क्या उसको उनको पता चलना क्या है इनका गोल्स बोल के। ऑर्गेनाइजेशन हैव डिफरेंट गोल्स, ऑर्गेनाइजेशन को और भी गोल्स रहते हैं। मैनेजमेंट यूनिट्स द इफेक्ट ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड्स अचीविंग दिस गोल। मैनेजमेंट क्या करते हैं, यूनिट्स ऑफ इफेक्ट ऑफ डिफरेंट, एक एक करके इतना टास्क देकर क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को उस गोल को अचीव करने के टुवर्ड्स उनको लगाते हैं। कौन लगाते हैं, उन सब को हैंडल करते हैं, मैनेजमेंट ही करते हैं। इसलिए मैनेजमेंट क्या है, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। अब हम आएंगे सेकंड पॉइंट, मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। एज वी हैव सीन इन द इंट्रोडक्शन दैट मैनेजमेंट इज यूजफुल इन एवरी वे। इट मे बी बिग और स्मॉल, प्रॉफिट और नॉन प्रॉफिट, गुड्स और सर्विसेज। वैसे हम इंट्रोडक्शन में देख चुके हैं मैनेजमेंट क्या है, कहाँ भी यूजफुल नहीं है बोल के नहीं कह सकते। इसलिए क्या है, ऑल परवेसिव है। छोटा कंपनी हो, बड़ा कंपनी हो, प्रॉफिट नहीं कमाने वाला कंपनी हो, गुड्स प्रोड्यूस करने वाली कंपनी हो और सर्विस प्रोवाइड करने, सभी जगह चाहिए। कंपनी छोड़कर स्कूल और उनको भी चाहिए, मगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू में देखे तो इतना बस है। अब हम आएंगे थर्ड पॉइंट पर, मैनेजमेंट इज ए मल्टी डायमेंशनल। मैनेजमेंट एक कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी है, ये 3 डायमेंशन में बटा हुआ है। अब देखेंगे वो क्या क्या है। फर्स्ट है मैनेजमेंट ऑफ वर्क। काम क्या है मैनेजमेंट, ऑल ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ मैनेजमेंट। ऑर्गेनाइजेशन का एक काम करने के लिए एग्जिस्ट है। ओके, नेक्स्ट है क्या है, मैनेजमेंट सेकंड डायमेंशन है मैनेजमेंट ऑफ पीपल। ह्यूमन रिसोर्सेस और पीपल आर एन ऑर्गेनाइजेशन ग्रेटेस्ट एसेट। ह्यूमन रिसोर्सेस और पीपल आर एन ऑर्गेनाइजेशन ग्रेटेस्ट एसेट। क्या बोल रहे हैं, ह्यूमन रिसोर्स क्या है और पीपल क्या है, ऑर्गेनाइजेशन की ग्रेटेस्ट एसेट्स बोल के बताया गया है। Despite developments in the technology, getting work done people, टेक्नोलॉजी तो बड़ा हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है, उसको मशीन को भी चलाने के लिए एक पर्सन का उधर नीड है क्या, इसलिए क्या बोल रहे हैं, ग्रेटेस्ट एक्सेस है पीपल और ह्यूमन रिसोर्स बोल के बता रहे हैं। इज स्टिल मेजर टास्क फॉर द मैनेजर मैनेजिंग पीपल हैज 2 डायमेंशंस। इसमें भी और टू डायमेंशंस है, किसके लिए, मैनेजर के लिए। It implies dealing with employees as an individual needs and behavior. ये क्या डील करता है, employees as individual with needs and behavior. मैनेजर क्या करना, इंडिविजुअल को उसका नीड्स और बिहेवियर को समझकर उसको कैसे काम करवाना उसको देखना है। It is also means dealing with individual as a group of people. उसको ग्रुप में एक अलग करके नहीं दिखाना, उसको भी ग्रुप में लेकर काम करवाना है मैनेजर को, यही इम्पोर्टेंट है। उसको अलग करके उसको वैसा नहीं करने का है। अब आगे आएंगे मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस, ये थर्ड डायमेंशन है। नो मैटर व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन इट हैज सम बेसिक प्रोडक्ट्स और सर्विसेज टू प्रोवाइड इन ऑर्डर टू सर्वाइव। This requires production process which entails flow of input, material and the technology for transforming this input
into the desired output for consumption। ये क्या बताया था, एक प्रोडक्ट को आउटपुट में प्रोड्यूस करके आउटपुट में लाकर कंजम्पशन के लिए तैयार करने के लिए क्या है, this is interlinked with both the management of work and the people। इधर तक लाने तक कंजम्पशन को रेडी लाने तक ये क्या है, तीनों डायमेंशंस इंपॉर्टेंट है बोल के हम बता रहे हैं। अब हम आएंगे चौथी फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। मैनेजमेंट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। मैनेजमेंट क्या है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। मैनेजमेंट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस बिकॉज we seen in the definition that is a process of planning, organizing, directing, staffing, controlling। ये एक बार करने तक वो प्रोसेस होगा बोल के नहीं है। एक एकेडमिक को अगले एकेडमिक के लिए क्या करना वो भी प्लानिंग करना है ना, इसलिए इसको मैनेजमेंट को क्या बोल, एक साल प्लानिंग कर दिया बोल नहीं, अगले साल भी फिर प्लानिंग रहता है ना, वही है तो प्रोसेस। ये पांच क्या कहते हैं, स्टाफिंग एक बार एक एम्प्लॉय को ले गया बस ना, वो छोड़कर चला जाता है, फिर से स्टाफिंग करना पड़ता है। इसलिए क्या बोलता रहे हैं कि मैनेजमेंट क्या है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये एंड नहीं है इसका। मैनेजमेंट इज ए ग्रुप एक्टिविटी। ए फिफ्थ कैरेक्टर है, एवरी मेंबर ऑफ द ग्रुप हैज ए डिफरेंट पर्पस फॉर ज्वाइनिंग द ऑर्गेनाइजेशन। एक एम्प्लॉयज आते हैं क्या, उनका डिफरेंट पर्पस रहता है ज्वाइनिंग कंपनी को ज्वाइन करने का, बट एज ए मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दे वर्क टुवर्ड्स फिलिंग द कॉमन ऑर्गेनाइजेशन। उनका क्या भी रहना तो पर्सनल गोल्स, मगर ऑर्गेनाइजेशन में आने में वो क्या करना चाहिए, वर्क टुवर्ड्स फुलफिलिंग द कॉमन ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। ऑर्गेनाइजेशन गोल को माइंड में रखकर उसका वे पर चलकर ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करना उनका ऑब्जेक्टिव रहता है। इसलिए क्या ग्रुप में रहकर एक्टिविटी, मैनेजमेंट इज ए ग्रुप एक्टिविटी बोल के बोला है। नेक्स्ट, मैनेजमेंट इज ए डायनामिक फंक्शन। मैनेजमेंट एक डायनामिक फंक्शन भी है, क्यों आप देखेंगे। मैनेजमेंट इज ए डायनामिक फंक्शन एंड हैज टू अडॉप्ट इटसेल्फ टू चेंजिंग एनवायरनमेंट। वो क्या है, चेंजिंग एनवायरनमेंट को अडॉप्ट करने का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसका। An organization interacts with an external environment which consists of various social, economic, political factor। वो external environment के बारे में कौन सा social, economic, political factors। In order to be successful, an organization must be change itself and its goal according to the needs of the environment। ये सब देखते ही नहीं, और उसको organization must change itself, its goal according to the needs, एनवायरनमेंट के नीड का आधार पर उसको गोल्स भी चेंज करना पड़ता, उसको इंटरनल भी चेंज करना पड़ता है, एक्सटर्नल गोल की नहीं। मैनेजमेंट इज एन इंटेलिजिबल फोर्स। मैनेजमेंट क्या है, ये लास्ट कैरेक्टर है, देखिए। मैनेजमेंट इज एन इंटेलिजिबल फोर्स दैट कैन नॉट बी सीन बट प्रेजेंस कैन बी फेल्ट द वे ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शंस। मैनेजमेंट क्या है, हम देख नहीं सकते। एक मैनेजर सभी एम्प्लॉयज को हैंडल करके ऑर्गेनाइजेशन वो थ्रू चल रहा है, मगर वो कैसे मैनेज करें हम दिखाओ बोले तो नहीं दिखा सकते। उसको हम फील कर सकते हैं, कब वो गोल को अचीव कर रहे तो तब हम बता सकते हैं कि इन्होंने मैनेजमेंट अच्छे से किया है। इंटेलिजिबल तो ऐसे बता सकते हैं कि टैंजिबली दिखाओ बोले तो नहीं दिखा सकते हैं। यहाँ तक हम पढ़े कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव्स और अदर टॉपिक्स।